देखो, जैसे हम लोगों ने ये थ्योरम अभी देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर PE प्लस PE1 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। देखो ध्यान दो, इसी में अगर मैं ये मान लूँ इफ E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव, है ना, तो ऐसे केस में इनका जो यूनियन है ये सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं E1 और E2 को एग्जॉस्टिव मान लूँ तो इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ S, और पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो मतलब याद रखो कि अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाएगी, इस बात को याद रखो। और अगर इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो जाएगी, इस बात को याद कर लो, ठीक है। देखो, तो ये रिजल्ट जो है, देखो ये चेंज होके ये हो जाएगा, है ना। इसकी जगह देखो 1 आ जाएगा, तो हो गया 1 इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 और माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, है ना। कब ऐसा होगा? जब E1 और E2 एग्जॉस्टिव होंगे, तब हमेशा ऐसा होगा। एग्जॉस्टिव के केस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो देखो ये रूल चेंज होके ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए E1 और E2 जो हैं, ठीक है, ये दोनों ही हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, ठीक है, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हैं। तो अगर मान लीजिए E1 E2 एग्जॉस्टिव और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दोनों ही हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? यूनियन 1 भी होगा और इंटरसेक्शन 0 भी होगा। तो ये रिजल्ट हमारा बदल के आ जाएगा 1 इक्वल टू PE1 प्लस PE2, है ना। ऐसे करके ध्यान दो, है ना। अगर दोनों ही केस पाए गए, अगर दोनों ही केस हो गए, मान लीजिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो गए, एग्जॉस्टिव भी हो गए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, है ना, और एग्जॉस्टिव से यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, तो यहाँ 1 भी आ जाएगा और यहाँ 0 भी आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल एक सैंपल स्पेस ले लिया और मैंने कहा ये एक इवेंट E है, E। तो देखो E के जो आउटसाइड है, आउटसाइड ये हो जाएगा E कॉम्प्लीमेंट, है ना। E के आउटसाइड क्या हो जाएगा? बोलो, E कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या होगा, ये जो E और E कॉम्प्लीमेंट हैं, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो फाई हो जाएगा, और अगर इनका यूनियन लें तो S हो जाएगा। देखो ये E है और E के बाहर क्या है? बोलो, E कॉम्प्लीमेंट। तो E और E कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लोगे तो S हो जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन लोगे तो फाई हो जाएगा, ठीक। देखो ऐसे केस में क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो E और E कॉम्प्लीमेंट हैं, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, है ना। E और E कॉम्प्लीमेंट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। तो अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों ही हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहाँ पर भी PE प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका ना होना, इवेंट का मतलब उसका होना, और E कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस इवेंट का नहीं होना। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, है ना। P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, है ना। क्योंकि अगर दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, और E और E कॉम्प्लीमेंट भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, इसलिए उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। तो इसको लिखो, है ना। ये बातें जो मैंने बताई हैं इन सबको दिमाग में रखो, इन सब का क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होगा अलग अलग।